दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि एक्सटेंड हो गया कुछ दिन के लिए, जिसमें इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। बिहार पीसीएस के जितने भी बैचेज हैं उसमें 79% तक की छूट दे दी गई है इस समय, और यूपी पीसीएस की जितनी बैच है उसमें 92% तक की छूट दे दी गई है। ये जो फीस आप देख रहे हैं इसमें भी अगर आप एक कोड लगा देंगे, कोड है पीएसपी, मैंने पहले भी बताया है पीएसपी 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं कम कीमत में जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस आपको मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता रहता है। 24 घंटे किसी भी समय आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बैच हैं, और जैसे सक्षम के नाम से बैच है, फाउंडेशन बैच है 72वीं बीपीएससी के लिए, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम बैच है, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वसक्षम बैच है, सर्वप्रथम बैच है इसी तरीके से। और अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फाउंडेशन बैच है पीसीएस 2026 के लिए, हिंदी माध्यम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए अलग है। आक्रोश बैच की प्रीलिम्स के लिए केवल 999 रुपए में। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग सीधे जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो है शिक्षक सेवा चयन आयोग की। आज की वीडियो में भी शिक्षक भर्तियों की ज्यादातर सूचनाएं हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने किया घेराव, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर स्थगित की पीजीटी परीक्षा। तीसरी बार ये परीक्षा स्थगित हुई है, छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कल विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में जबरदस्त घेराव किया, सुबह से लेकर के शाम तक लगभग 6:30 बजे तक विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में डटे रहे। स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर के, क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो विद्यार्थियों के साथ में खेल खेल रहा है, विद्यार्थियों को मूर्ख बना रहा है, बार बार तारीखें घोषित कर देता है, उसकी कोई तैयारियां होती नहीं है और उन तारीखों में परीक्षा होती नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन नहीं मिलने से जहां नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहा, वहीं पूर्व की भर्ती के संस्थानों द्वारा लिए गए आवेदन के क्रम में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने में बार बार पीछे हो रहा है। पीजीटी 2022 की 18 एवं 19 जून की प्रस्तावित परीक्षा में एक सप्ताह रह जाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को दिन में आयोग का घेराव किया, तो शाम को आयोग ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा फिर स्थगित कर दी। इसके पूर्व भी परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने 2 बार परीक्षा बदले जाने की जानकारी दे चुके हैं। पीजीटी परीक्षा केंद्र न बताने से नाराज अभ्यर्थियों ने युवा मंच के नेतृत्व में आयोग के दूसरे गेट पर आयोग एवं परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव किया। एक गेट पर डीएलएड के विद्यार्थी बैठे थे। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों को जहां परीक्षा की तैयारी में जुटना था उन्हें वहां तपती गर्मी में धरना देना पड़ रहा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतल प्रसाद ओझा ने परीक्षा नियंत्रक को तत्काल पद से हटाने की मांग की। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में परीक्षा नियंत्रक की मिलीभगत से प्रश्न पत्र आउट होने का आरोप लगाया और उनकी संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग की। सुनील यादव, मान सिंह, राहुल पांडे, प्रभाकर सिंह परिहार, ये मेरा नाम है प्रभाकर सिंह परिहार आदि ने हुंकार भरी। शाम 6 बजे तक अभ्यर्थी गेट बंद करके नारेबाजी करते रहे, तो शाम करीब 6:30 बजे आयोग का निर्णय सुनाने उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय प्रतियोगियों के बीच आ गए। बताया कि अपरिहार्य कारणों से 18 एवं 19 जून की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। पीजीटी 2 ऑफिशियल नोटिस के लिए यह धरना प्रदर्शन था कि जो स्थिति है वो आयोग ही स्पष्ट करे। हालांकि सभी छात्रों को मालूम था, मुझको भी मालूम था कि, लेकिन मैं अपने चैनल से नहीं बताना चाह रहा था, और मुझे ये था कि कम से कम आयोग इसके बारे में विद्यार्थियों को बताया ताकि जो असमंजस की स्थिति है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि आयोग नोटिस जारी कर रहा था बार बार कि 18 और 19 जून को परीक्षा होगी, बाकी सब अफवाह है, लेकिन हम लोगों को पता चल रहा था कि कोई तैयारी नहीं है, परीक्षा होगी नहीं। नीचे लिखा है पीजीटी के 624 पदों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले 11-12 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन परीक्षा नहीं करा सका। 20-21 जून को प्रस्तावित की, लेकिन उसे बदल करके 18 एवं 19 जून प्रस्तावित की गई। इसे मंगलवार को स्थगित कर दिया गया। अब नई तिथि नहीं घोषित की गई है। तो मैं बता दूं कि ये जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, अभी 30 और 31 अगस्त जो अगस्त तक की नोटिस लिखा हुआ है, तो उसमें जो संभावित तारीखें हैं इन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन जो 30 और 31 अगस्त को लेकर के चर्चाएं हैं, ठीक है। और फिर से परीक्षा स्थगित होने से छात्र बहुत ज्यादा हताश है, निराश है। लिखा युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आयोग छात्रों के साथ ही मजाक कर रहा है। शीतल प्रसाद ओझा ने परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटाने की मांग की। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी सूचना बहुत सारे समाचार पत्रों में आज
इसके बारे में जानकारी दी गई है। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर एक पोस्ट किया है। लिखा है, अखिलेश यादव ने तंज एक्स पर किया पोस्ट, पीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा स्थगित होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर तंज कसा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी की परीक्षा को तीसरी बार स्थगित करने की विज्ञप्ति आज प्रकाशित कर दी है। नाम बदलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्थगन आयोग कर देना चाहिए, जिससे भर्तियों में जो आक्रोश है वो जायज है। ये है अखिलेश यादव की फेसबुक में जो उन्होंने पोस्ट किया था अपने ऑफिशियल हैंडल पर, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इससे भर्ती में आक्रोश है वो जायज है। 101 बार हम दोहराएंगे कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। ये देख सकते हैं, छात्रों की संख्या भी कल काफी ज्यादा थी, लेकिन इससे भी ज्यादा कल जबरदस्त नारेबाजी हुई। आयोग के सदस्यों को रोका गया, उनसे बातचीत की गई और कल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो पेपर लीक है उसको लेकर के बहुत ज्यादा घेरा गया। लिखा है कि शीतल प्रसाद ओझा ने परीक्षा नियंत्रक तत्काल पद से हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में परीक्षा नियंत्रक की मिलीभगत से पेपर लीक हुआ है और एक अधीनस्थ से आउटसोर्सिंग कर्मचारी की औकात नहीं थी कि पेपर लीक कर ले। परीक्षा नियंत्रक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये देखिए, लिखा है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। सुनील यादव, मान सिंह, राहुल पांडे, प्रभाकर सिंह परिहार ने छात्रों से संबोधित करते हुए कहा कि आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित सभी अधिकारी कर्मचारी फोन उठाते नहीं है, सही जानकारी देते नहीं है। ऐसे में छात्रों को आयोग का चक्कर लगाना पड़ता है, जो बहुत ही निंदनीय। इस अवसर पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, शीतला प्रसाद ओझा, विनोद कुमार, अखिलेश यादव, राहुल पांडे, प्रभाकर सिंह, रवि सिंह, पंकज पांडे, राधेश्याम शुक्ला और रविंद्र पांडे आदि थे। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त हो गया कल। लिखा, अध्यक्ष की वार्ता के बाद आयोग पर अभ्यर्थियों का धरना खत्म। कल चेयरमैन के साथ में रजत सिंह की वार्ता हुई थी और उसके बाद में धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन लगातार दबाव बना रहा था और जब रजत सिंह को अंदर बुलाया गया, चेयरमैन से वार्ता हुई भर्ती को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भर्ती तो अभी हम कैसे दे पाएंगे जब हमारे पास अधियाचन ही नहीं है। इसको लेकर के मीटिंग चल रही है, हम फिर से एक मीटिंग रखेंगे जिससे जल्द अधियाचन आए और अगर पद आते हैं तो हम भर्ती देंगे। वहीं पर यह भी बताया कि फिर से पत्र लिखा गया है डीएम को, एसपी को, प्रयागराज की प्रशासन को धरना को समाप्त करने को लेकर के। इसके पहले भी चेयरमैन ने पत्र लिखा था और कानूनी कार्रवाई, विभिन्न प्रकार का जो है दबाव आयोग के द्वारा इन छात्रों को अंदर बुला करके बनाया गया। तो एक तो ये कारण था, एक दबाव वाला जो था कि हम जो है बहुत सारे केस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप धरना प्रदर्शन यहाँ से समाप्त करिए, गोपनीयता हमारी भंग हो रही है, ये है वो है। और जो सबसे प्रमुख बड़ा कारण था कि वो छात्रों का दो फाड़ होना। ये सही लिखा, संगठन में भी दो फाड़, उपाध्यक्ष ने आंदोलन को खुद से किया अलग। तो यहाँ पर छात्रों में भी अलग अलग गुट हो गए थे। मैंने एक दिन बताया भी था कि ये जितने भी छात्र संगठन है सब आपस में लड़ते रहते हैं, जिसका फायदा सभी आयोग उठाते रहते हैं। चाहे वो एरिड जूनियर भर्ती में आपने देख लिया, एफआईआर कर दी एक दूसरे के ऊपर। एरिड जूनियर में नगेंद्र पांडे और क्या नाम है, दुर्विजय। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी वाले मामले में भी आप देख सकते हैं कि अगला जो है गुट कहता है कि भर्ती आनी चाहिए, दूसरा कह देता है भर्ती का विज्ञापन जनवरी में होगा, कैबिनेट मिनिस्टर से बात हो गई है, विजय हमारी आधी हो चुकी है, फूल माला पहन लेता है। तो इससे क्या होता है कि धरना प्रदर्शन वगैरह जब मांग की जाती है तो वो आंदोलन कमजोर हो जाता है। तो टीजीटी पीजीटी में भी आंदोलन कमजोर होता रहा, जिससे ना पद जुड़ सके, ना परीक्षा हो पा रही है, ना एलटी का विज्ञापन जारी हो पा रहा है। इसी तरीके से प्राइमरी में आपने देख लिया किस तरीके से जब लखनऊ में धरना प्रदर्शन होता है तो दूसरा ग्रुप उसका विरोध करता है, जब प्रयागराज में होता है तो पहला वाला ग्रुप विरोध करता है खुलेआम, और एक दूसरे की जो पोल पट्टी खोलने लगते हैं, जिससे पुलिस को बल मिल जाता है। और यही कारण है कि जो बिहार वगैरह के जो आंदोलन होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सभी कोचिंग संस्थान, सभी ग्रुप, सभी टीचर, सभी आंदोलनकारी एकजुट हो जाते हैं भर्ती की मांग को लेकर के, किसी भी बदलाव की मांग को लेकर के। तो यहाँ पर जो प्रमुखता अपने आप को आगे लाने की नहीं होती है बिहार वगैरह में, वहां पर प्रमुखता होती है अपनी वाजिब मांग को लेकर के, और यहाँ पर सब अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आंदोलन कमजोर हो जाता है। और शायद यही इनका भर्ती लाना उद्देश्य होता नहीं है, इन सब लोगों का अपने आप को हाईलाइट करना रहता है कि किसी तरीके से हम नेता बन जाए, किसी तरीके से हम नेता बन जाए, हमारा वाला धरना ज्यादा बड़ा था, हमारा वाला धरना ज्यादा बड़ा था। फिर आरोप लगाते हैं उसने ज्यादा चंदा ले लिया, उसने कम चंदा ले लिया। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए जब भी इस तरीके की सूचनाएं आपको दी जाए। लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए अब 23 जून तक आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस बाबत आयोग के प्रभारी सचिव डीपी सिंह की ओर से मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किए गए।
आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन 25 मई 2025 को जारी किया था। रजिस्ट्रेशन की तारीख 10 जून थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 11 जून थी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 जून निर्धारित की गई थी। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 21 जून कर दी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क 22 जून तक। ये इसलिए किया गया क्योंकि उसमें कुछ अहर्ता में बदलाव किया गया है। नई अहर्ता को लेकर के एक शुद्धि पत्र भी जारी किया गया आयोग की तरफ से। आज के समाचार पत्रों में ये कटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ये इसको आप लोग देख सकते हैं। समाचार पत्रों में कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे एसएससी सीजीएल का विज्ञापन जारी हुआ था 2 दिन पहले 14,582 पदों पर। उसकी लास्ट डेट 4 जुलाई है। जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर दें। दिल्ली विकास प्राधिकरण से भी 91 पदों पर भर्तियां हैं। नायब तहसीलदार कानूनगोवाद की 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन से भी भर्ती आ गई है। ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 314 पदों पर। और ये नीचे वेबसाइट है opsc.gov.in, तो यहाँ पर जाकर के योग्यता वगैरह आप देख सकते हैं। सोनम को लेकर के भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी शादी होने वाली होगी। तो सोच समझ कर शादी करें। अरेंज मैरिज में भी समस्या देखने को मिल रही है और लव मैरिज में भी समस्या देखने को मिल रही है। होशियार रहें, सतर्क रहें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।